We are starting with question number 17 of investment accounting. From page number 231 of Ainapure, Miss Bhagwati entered into a following transaction of purchase and sales of 12% डिवेंचर of 100 each. मैंने समझाया था ना तुम लोगों को ये 12% का मतलब क्या होता है? What does this 12% mean? On every 100 rupees what we invest, उस पे कितना रुपया मिलेगा हमको? 12. अच्छा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कितनी चीजें होती है? there are three things. Either you will get full yearly interest, मतलब ये 12 रुपए या तो एक साथ पूरा मिलेगा साल में, या 6 रुपया करके हाफ 6 महीने पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, और तीसरा होता है क्वार्टरली इंटरेस्ट, मतलब हर 3 महीने पे। तो 12 रुपीज को डिवाइड बाय क्या करने का? 4 करेंगे, मतलब 3 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज 3 रुपीज। तो क्वार्टरली हम हाफ ईयरली वाला प्रॉब्लम भी देखेंगे, फुल ईयरली वाले भी देखेंगे, क्वार्टरली वाला भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट क्या होता है? पहले टाइमलाइन। क्या बनाना? टाइमलाइन। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, बेटर इट इज टू मेक टाइमलाइन। चलो लेट्स मेक द टाइमलाइन ऑन 1st अप्रैल। 1st अप्रैल को अगर हमारा ईयर चालू हो रहा है तो नेचुरली हमारा ईयर कभी खत्म होएगा? 1st अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है, तो हमारा ईयर, यहाँ देखो एवरीवन, हमारा ईयर चालू हो रहा है 1st अप्रैल को, खत्म होएगा 31st मार्च को। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा ईयर एंडिंग और डेट ऑफ इंटरेस्ट की डेट अगर अलग है, वन रूल आई एम सेइंग नाउ, हमारा ईयर एंडिंग और डेट ऑफ इंटरेस्ट की डेट अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है, मैच नहीं करती है, तो ऑलवेज देयर विल बी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे 1st अप्रैल 2024 को हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस आया, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेट क्या है? टेल मी द डेट प्लीज एवरीवन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज 1st ऑफ क्या है? मई है क्या? जून। 1st जून 2024 क्या है वो? सोल्ड, तो एस लिखेंगे। फिर उसके बाद में सितंबर, क्या आ रहा है? नेक्स्ट डेट क्या है? 1st सितंबर। देखो इधर बहुत ध्यान से टाइमलाइन बनाना है। मैंने याद कल बताया था कि हमारी ट्रेन बॉम्बे से छूटी, कल्याण आया तो इंजन चेंज होता है ना, तो हर जगह जगह पे इंजन चेंज होता है, तो वैसे ही ये साइलेंट पॉइंट रहेगा। बीच में 30 जून आएगा या नहीं आएगा? इधर लिखा हुआ है 30 जून या 1 सितंबर, तो यहाँ पे रुकने का, इंटरेस्ट लेने का और फिर आगे बढ़ने का, तो यहाँ लिखेंगे IR इंटरेस्ट। फिर आगे फिर क्या बोलता है? 1st सितंबर। फिर 1st सितंबर को क्या किया? परचेज है। फिर 1st सितंबर के बाद में क्या है? 1st दिसंबर को वापस से परचेज है। यस। फिर 31st ऑफ दिसंबर आएगा, 31st दिसंबर 2020 को क्या आएगा? IR आएगा, इंटरेस्ट रिसीव। फिर उसके बाद में क्या आएगा? फर्स्ट टैब को क्या किया इन लोगों ने? 2025 क्या है? परचेज है, सेल्स है। फिर क्या आ जाएगा? 31st मार्च 2025। यहाँ दो चीजें आएगी, एक तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस और एक आएगा वैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? बी वैल्यूएशन। व्हाट यू राइट इन द बुक्स ऑफ वैल्यूएशन। ये दो चीज क्लोजिंग के टाइम पे आएगी। Is that clear? Now your timeline is ready. क्या रेडी है? टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन अगर तुमने अच्छे से बना लिया ना, तो एक भी एंट्री स्किप और मिस नहीं होएगी। आज we will go very systematically. Is it clear? Okay. चलो पहला देखो यहाँ पे 1st अप्रैल 2024 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया ना? ओके, कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस? हमने डिबेंचर आते हैं 800 डिबेंचर्स, 800 into 100, फेस वैल्यू 100 ईच है ना? ओके, तो 80,000। यहाँ क्या लिखेंगे? इसका कॉस्ट प्राइस 76,000। अच्छा, नाउ यू टेल मी वन थिंग, एवरी वन ऑफ यू, कल ही मैंने तुमको, फर्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाई वी कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट, व्हाई वी कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट एवरीवन, because we follow this system, the mercantile accrual system. If we follow mercantile accrual system, any expense or income if it becomes due, we have to record it. तो यहाँ पे हमने जो 80,000 रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, मतलब ये हमारे पास पहले से चला आ रहा है। तो लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिला रहेगा? अप्रैल से पहले क्या आता है? जून आता है, दिसंबर आता है, नेचुरली दिसंबर आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना सामने वाले ने, सामने मतलब 12% डिबेंचर व्हिच कंपनी दे आर मेंशनिंग? नो, नहीं, ऑफ मानसी लिमिटेड, ऑफ मानसी लिमिटेड, मतलब मानसी लिमिटेड ने हमारा पैसा 3 महीना यूज किया, तो दे आर लायबल टू गिव अस इंटरेस्ट। ओके, दे आर लायबल टू गिव अस इंटरेस्ट। तो इसलिए एक क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन व्हिच बैलेंस? ऑन ओपनिंग बैलेंस। ऑन व्हिच डेट?
on 1st April 2024. Interest is always calculated on the face value. 80,000 into face value पे निकालेंगे. 80,000 into what is the rate of interest? 12%. बराबर है. अब क्या क्वेश्चन पूछने का? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? तो फर्स्ट, ओके, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला था? 1 अप्रैल से पहले क्या आएगा? 31 दिसंबर. तो 3 मंथ 3/12. ओके, 3/12. तो 80,000 into 12/100 into 3/10. What is the answer? 2,400. 2,400. आगे ये सबको समझ में? इधर देखो, फेस वैल्यू में फेस वैल्यू जाएगा, यहाँ इसका कॉस्ट जाएगा और यहाँ इसका इंटरेस्ट जाएगा. आया? यस. अब फर्स्ट जून को हमने क्या किया? बेचा. ये बेचा तो ये चेक करने का, ये खरीदा या बेचा, ऑलवेज देयर विल बी व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट. क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट. ओके, फिर देखने का x है या कम है. x है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते. लेकिन कम है तो क्या करते हैं? कम करते हैं. तो ओके, क्या बोल रहा हूं वहां पे? सोल्ड हाउ मेनी डिबेंचर्स? 300. हाउ मेनी डिबेंचर्स? 300 डिबेंचर्स. ओके, एट x और कम इंटरेस्ट कम है ना. तो वर्किंग नोट नंबर 2a. अच्छा, इधर सुनो, जब भी सेल करेंगे कम आया तो 3 वर्किंग आएंगे. कितने आएंगे? 3. और x आया तो कितने आएंगे? 2. ये सब मैं तुमको बाय हार्ट करवाते जाऊंगा. a अक्रूड इंटरेस्ट. अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन विच डेट? फर्स्ट जून 2024. ये कितने का बेचा? 300 into 100 कितना होता है? 30,000 into 12/100. और आज द सेम क्वेश्चन, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? फर्स्ट जून से पहले 30 जून आता है, 31 दिसंबर आता है, 31 दिसंबर. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फर्स्ट है ना, कंप्लीट मंथ. तो कितना मंथ आएगा? 5/12. बोलो कैलकुलेट. 1,500. ये आया अक्रूड इंटरेस्ट. नाउ द बी वर्क, a price received is equal to, price received is equal to, ये कितना? 300 into वो कितना? 105 है ना. 300 यूनिट है और एक यूनिट कितने में बेचा? 105 में बेचा. 300 into 105 करो प्लीज. 31,500 आ जाएगा. चेक करो. 31,500. 31,500 आया. अब ये ऐसा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और इसको ऐसा लिया वही को क्या करेंगे? लेस करेंगे. Less what? Accrued interest. 1,500. क्या आता है? 35. 30,000 क्या आएगा? सेल प्राइस. क्या आएगा? ये एग्जैक्ट सेल प्राइस. दिस इज द एग्जैक्ट सेल. ठीक है? 30,000 द एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस. अब सेल प्राइस आया. नाउ द सी वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ profit or loss on sale on which date? 1st June 2024. Sale price कितना? 30. Less cost price कितना? अब cost price कैसे निकलता है everyone? By which technique? Weighted average. हमेशा याद रखना, when we sell the investment, so we sell always on weighted average. Cost निकालना पड़ता है. और बचपन से पढ़ा है ना, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेल प्राइस तो मिल गया. पहले इसीलिए अक्रूड इंटरेस्ट निकाला, फिर कम किया तो सेल प्राइस आया. अब नाउ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, पूरे का फेस वैल्यू कितना है? पूरे का फेस वैल्यू 80. पूरे का कैपिटल 76. The formula, how we check this? Okay, debit side, इधर listen, debit side minus credit side. So what you get? You get the value of investment. 80,000 minus अगर वहाँ कुछ होता तो minus करते हैं. वैसे 76 minus कुछ होता तो minus करते हैं. अब जो बेचा उसकी फेस वैल्यू क्या है? 30,000 है ना. तो जो 30,000 का हमको कॉस्ट निकालना है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई. What is the cost? ये 4 zeros कैंसिल, then मल्टीप्लाई तो रेट आ जाएगा. देखो ऐसा करोगे तो 28 ये आया कॉस्ट प्राइस. अच्छा, ये वाला कॉस्ट प्राइस कम है ना. कल जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था? ज्यादा. तो लॉस आ जाएगा कॉस्ट प्राइस. इज इट क्लियर? अब ये पोस्टिंग करनी, मतलब ये एंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना. ये परचेज हुआ तो इधर देखो, परचेज हुआ तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट.
बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो कभी बेचा और June 24 बाय बैंक, बोलो फेस वैल्यू वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे कितना आएगा? फेस वैल्यू 30, accrued interest 1,500, coincidentally selling price also 30,000, that's a coincidence, ठीक है? चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट की एंट्री कहाँ की है? दिखाया था मैंने एंट्री, क्या एंट्री आती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। बोल वर्किंग नोट नंबर 2, ये डैश, व्हाट इज द प्रॉफिट? 1000, ठीक है? And this finishes off what? Yes sir, second working note. Okay everyone? तो वर्किंग नोट नंबर 2 इज ओवर, नाउ वर्किंग नोट नंबर 3। ये वर्किंग नोट नंबर 3 क्या आएगा? आईआर है ना, इंटरेस्ट। यू हैव टू गो, देखो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस टाइमलाइन। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 3 विल बी फॉर इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट व्हाट? Receive on which date? 30th of June 2024। बोलो कितना है? एक किस पे निकलता है इंटरेस्ट? किस पे मिलेगा? हाउ यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पार्ट? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 80,000 minus 30,000। So what is the value of investment held on that date? 50,000। 50,000 में कितना परसेंट? What is the rate of interest? 12%। अच्छा, जहाँ रिसीव आया ना, तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑल्सो। क्या करना मैंने सिखाया था? हाफ ईयरली आया तो क्या लेने का? 6/12। क्वार्टरली आया तो 3/12। हाफ ईयरली आया तो 6/12। आंसर 12 कैंसिल, 5 6 33,000। क्या आएगा? 3,000। व्हाट इज द डेट? 30th of June 2024 बाय बैंक। वेरी इजी एंड नॉट इजी आफ्टर दिस। खाली क्या बताया? 4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस होना चाहिए। 4 प्रॉब्लम खुद से तुमने प्रैक्टिस नहीं किया ना, बाय हार्ट हो जाएगा। You will give you full marks in your book. Working note number 3, ये dash, ये 3,000। Now working note number 4। क्या है working note number 4? परचेज है ना? ओके, तो accrued interest आएगा। Accrued interest on investment, on what? Investment purchase, purchase on which date? Purchase on 1st of September 2024। ये कितने का खरीदा? how much they are saying? how much is 700 है ना? into 170,000 into 12/100 and ask the question last interest कभी तुमने खरीदा? देखो यहाँ डेट लिख देने का 1st September। तो यहाँ पे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? नेचुरली जून को मिला। सितंबर से पहले क्या था? जून को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, फर्स्ट, फॉरगेट फर्स्ट। तो कितना आ रहा समझ में? बेटर वो पॉइंट 12 गॉन, 0 गॉन, कितना आ रहा है? अच्छा, इज इट एक्स और कम? अब ये देखने का एक्स इंटरेस्ट है, ए एक्स से तो कुछ करते हैं क्या? नहीं। और कम रहेगा तो क्या करते हैं? कम करेंगे। कम करेंगे, जनरली यू विल गेट द एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे 2 बैंक खरीदा तो डेबिट में, वर्किंग नोट नंबर 4 70,000, ये आया कितना? 1400। और कितना कॉस्ट प्राइस? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस दिस मीन? एट 98। तो क्या करोगे? 700 into 98 करो, 68,600। ये हो गया तुम्हारा परचेस। ओके, वर्किंग नोट नंबर 4, नाउ वर्किंग नोट नंबर 5। ओके, ये क्या है? ये भी परचेज है, लेकिन दिस टाइम इट इज एक्स और कम। तो देखो दोनों वैरायटी फुलफिल हो रही है। एक एक्स भी आया है, कम भी आया, तो 2 वर्किंग आएंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि कम में क्या करते हैं? कम करते हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट
purchased on which date? On which date? December 1st. December 2024. कितने का खरीदा? How many units? 400. 400 into 10, 140,000 into 12 upon 100 into लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? ये 1 दिसंबर को खरीदा, इधर देखो यहाँ डेट को डेट लिख दो, इसको पकड़ के यहाँ से मैच करने का। दिसंबर से पहले क्या आता है? 1 दिसंबर से पहले 30 जून आता है या 31 दिसंबर आता है? ना जून आता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, कितना मंथ? 5 तो into 5 upon 12, बोलो, into 5 upon 12, how much it comes to? 12 cancel, 5 4 22,000. Is it X or come? Come. Now price paid is equal to 400 into कितना? एक यूनिट कितने का है? 105 है क्या है वो? 105 है या 6 है? 108 है। It is multiply means 43,200। अच्छा ये x होता तो यही लिख देते ना, या 40 और या 2000 और यहाँ 43,200, लेकिन कम है तो क्या करेंगे? ये ऐसा आके यहाँ से लेस क्या आएगा ये? Cost price 2 and 5, बोलो 40,000, accrued interest 2,000, cost price 41, and this finishes of what? My purchases. अब क्या हो जाए? इंटरेस्ट रिसीव और सेल होगा, तीन वर्किंग है। तो वर्किंग नोट नंबर 6 फॉर इंटरेस्ट रिसीव on which date? 31 December 2020. What is the value of investment held? इसको टोटल करने का 150, 190, 190 minus 30, 1,60,000 is the value of investment held. Value of investment held कितना है? 1,60,000 है। उसके ऊपर कितना परसेंट? 12%। 12 upon 100 into सोचना ही नहीं है, सीधा 6 upon 12। बोलो 12 cancel, 20 cancel, 9,600 is your interest received. Date क्या होगी? 31st December 2024 by bank, ना? And the amount is working note number 6, ये dash, ये 9,600, ये dash. Now working note number 7, ये बेचा ना? बेचेंगे तो क्या आएगा? accrued interest। बेचा या खरीदा? हमेशा accrued interest आएगा, है ना? और accrued interest x हो या कम हो, accrued interest तो रहेगा on investment sold on which date? बोलो कितना है जो बेचा? How much it is? 900 ना? Into 100, 90,000 into कितना परसेंट? 12 upon 100 and ask the same question. कब बेचा? फर्स्ट है। इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर, तो जनवरी, एक महीना, only 1 month, so into 1 upon 12, बोलो 900। ये आया? Yes everyone, it is x, मतलब क्या काम करने की जरूरत नहीं। Now calculation of profit or loss on sale on the date 1st Feb 2025। क्या आएगा? सेल प्राइस, बोलो सेल प्राइस। How much is the sale price? 900 into what? 97, बोलो 87,300। 87,300। ये आया पूरे का सेल प्राइस लेस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है?
कॉस्ट प्राइस कैसे आता है? बाय वेटेड एवरेज टेक्निक, पूरे का फेस वैल्यू, पूरे का कैपिटल। क्या है फेस वैल्यू? 121, हाँ 190 माइनस 30 क्या है? 160 आया। यस, सेम वे फॉर कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल माइनस क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल, ये चारों फिगर ऐड करो एंड 30,000 लेस करो। कितना आया? डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड 157, Yes, 300. 157,300 और जो बेचा 90,000, व्हाट इज द कॉस्ट साइड? तो क्या करोगे मन में? ये 40 कैंसिल करो, 1,57,300 into 9 divided by 60, so you get your weighted average cost. बोलो 157,300 into 9 divided by 60, how much is coming as? बोलो कितना आ रहा है? 88,400 and 400 and what? 481.25, तो 50 पैसे के नीचे है तो छोड़ देने का, 50 पैसे के ऊपर आएगा तो 840 कितना आ रहा है? 81 जो है वो 82 हो जाता है अगर 50 पैसे के ऊपर ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये 88,431 माइनस करो, देयर विल बी अ लॉस बिकॉज़ योर कॉस्ट प्राइस इज मोर एंड सेलिंग प्राइस इज लेस। बोलो कितना लॉस आया? माइनस दिस 481 ना, 481 डिडक्ट दिस प्लीज। 1181 यही है आंसर? यस। 1181 बराबर है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? व्हेन यू आर सेलिंग दिस ऑन फर्स्ट फेब 2025 बाय बैंक, बाय व्हाट? बैंक अकाउंट। बोलो वर्किंग नोट नंबर 7, सेलिंग प्राइस बोलो 90, अप्रूव्ड इंटरेस्ट बोलो 900, सेल प्राइस बोलो 87 व्हाट? 300। अच्छा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। ये लॉस है तो कहाँ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल डैश बोलो 11। ओके, इज इट क्लियर? वर्किंग नोट नंबर 8। अच्छा पहले क्या करोगे? नाउ अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, प्लीज एवरीवन बाय हार्ट दिस। अगर ओपनिंग पे कितने महीने का अप्रूव्ड इंटरेस्ट आया? 3 महीने का, तो क्लोजिंग पे भी 3 का ही आया समझ में? ओपनिंग पे 3 तो क्लोजिंग पे 3। क्यों 3? क्योंकि देखो इधर क्लोजिंग की डेट क्या आएगी तुम्हारी? 31st ऑफ मार्च 2025 बराबर है, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? दिसंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च वही सेम इंटरेस्ट। तो अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस, अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस on which date? 31st मार्च 2025 बराबर है। एक ऐसा आएगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल माइनस क्रेडिट साइड करो, कितना आता है? 190 है ना ये? यस 110 190 माइनस
तो 120 तो कितना बचेगा 91 190 91 1 लाख में से 30 70,000 into 12 upon 100 into 3 upon 12 12 12 cancel 7 3 are 21 2,100 बराबर है yes now the working note number 9 or valuation of investment इसका वर्किंग आएगा for valuation of investment valuation of investment on which date on 31st March 2025 cost price ये cost price कैसे निकालोगे everyone how you calculate cost price capital का debit side minus credit side करके बताओ मुझे and market price debit side of capital minus credit side of capital debit side of capital minus credit side of capital 68,890. how much 68,890. 68 819 19 okay how you got this debit side of capital minus credit side of capital अब now market price कैसे निकलेगा वो देखो याद है ये पूरा कितना था 190 minus 120 तो 70,000 था इधर से भी pay attention 70,000 में से को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यू गेट द यूनिट पहले ये यूनिट कैसे है समझो हाउ यू गॉट द यूनिट याद है ये 70,000 का एंड में बचा ना फेस वैल्यू इनटू व्हाट इज द मार्केट प्राइस लास्ट उसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का 67,500. अच्छा रेडीमेड दे रहा है ओके व्हाट फाइन फिर तो कोई हेडेक ही नहीं है 67,500 ये दे रहा है ये मिल गया कॉस्ट प्राइस ये मिल गया मार्केट प्राइस ये व्हिचएवर इज लोअर तो मार्केट प्राइस इज लोअर एंड व्हेनेवर द मार्केट प्राइस कम ये याद है ये कौन सी टेक्निक है जैसे 12th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ सेम प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ओके ना अकाउंट में एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल मतलब कम प्रॉफिट प्रिडिक्ट करने का इसके लिए हम लोग लोअर थिंग्स लेते हैं ठीक है तो कितना आ रहा है डिफरेंस बोलो लॉस कितने का लॉस है 1,319. 1319 का लॉस है अच्छा जब भी ये लॉस आएगा ना तो एक एंट्री आती है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इसीलिए ये एंट्री कहाँ पे आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज लॉस ऑन वैल्यूएशन कितना है वो अमाउंट 1319 तो इसकी पोस्टिंग का आएगी यहाँ क्रेडिट साइड में 31st March 2025 बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस ऑन वैल्यूएशन वर्किंग नोट नंबर 9 ये डैश और ये कितना 1319 अब नाउ यू विल डू द क्लोजिंग अच्छा ये लोग क्या करते हैं लॉस ऑन वैल्यूएशन की एंट्री नीचे लिखते हैं हम ऊपर करते हैं कोई इशू नहीं ठीक है ये 9 कितना आया 70,000 ये अक्रूड इंटरेस्ट कितना आया 2,100 एंड यहाँ क्या लोगे यहाँ क्या लिखोगे आप बताओ मुझे व्हाट यू आर गोइंग टू टेक you are going to take the market price and that is 67,500 क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे ना तो it should become 68,819 क्योंकि इन्वेस्टमेंट आया कॉस्ट पे तो जाता भी कॉस्ट पे ये हो गया and this finishes of my problem now you can start closing it अब क्लोजिंग वाला खाली स्टेप बाकी है बाकी सब हो गया ये 190 आया कैपिटल का जरा टोटल बताओ प्लीज टेल मी द टोटल ऑफ कैपिटल डेबिट का टोटल और यहाँ 31st March 2025 को ट्रांसफर किया लास्ट बोलो क्या है टोटल डेबिट साइड का टोटल 187,300. 1,87,300 187
ओके बोलो। क्रेडिट का टोटल 3,000, 12,000, 15,000, 16, 17,100, 200 कितना आ रहा है? 17,100. 9 नॉट 100 200 आएगा। हाँ नहीं 17,100 बराबर 17,100 बराबर देखिए 9 17,100 माइनस ऑफ दिस करो तो फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड विल गो वेयर इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट और कोई भी नॉमिनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर शुड गेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो 11,300. 11,300 और ये डैश दिस इज बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज विच एंट्री कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर एंड दिस फिनिशेस ऑफ माय प्रॉब्लम एंटायरली। आई होप सो मैंने पूरी कोशिश किया कि अच्छे से तुम लोग को ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, my one suggestion to all the students who are doing online also, just practice 4 problem on your own। 5th प्रॉब्लम से तुम खुद से कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए यू कैन रिफर 5th 6th और मतलब एक बार 4-5 प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो गई यू कैन डू ऑन योर ओन एंटायरली दिस चैप्टर एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू फुल मार्क। पहले तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ये फुल लॉटरी वाला टॉपिक है। दोस्तों वीडियो सबको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज एवरीवन लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब करो एंड इवन अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो। ओके, सो दैट स्टूडेंट लोग का बेनिफिट हो सके मेरे माध्यम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।